आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में टीडीपी को शानदार जीत मिली है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मिली इस जीत से उनके समर्थक बेहद उत्साहित है। नायडू जहां भी पहुंच रहे हैं, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को नायडू अपने विधायकों के साथ बैठक के लिए विजयवाड़ा पहुंचे थे। वहीं उनकी एक समर्थक महिला लंबे समय से उनसे मिलना चाहती थी। जैसा ही उसे पता चला कि नायडू आ रहे हैं, वो वहां पहुंच गई है। महिला का नाम नंदिनी बताया जा रहा है। वो आंध्र प्रदेश के अंडमैया जिले के रहने वाली है। बैठक में जाते समय नायडू की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क के दोनों ही तरफ इंतजार कर रहे थे। नंदिनी भी उसी भीड़ में खड़ी थी और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू का काफिला उनके पास से गुजरा और समर्थकों को और पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और हाथ हिलाया। नंदिनी ने अपनी साड़ी को एक हाथ में पकड़ा और गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी है। कैबिनेट कमेटियों में 3 से 8 तक सदस्य हो सकते हैं। आमतौर पर इनमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के इन कमेटियों से सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जा सकता है। जिस कमेटी में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, उसके प्रमुख वो खुद होते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार केंद्र सरकार की कमान संभाली है। 9 जून को शपथ लेने वाली कैबिनेट के मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिया गया है। मोदी 3.0 की खास बात यह है कि मोदी ने 4 अहम मंत्रालय के मंत्रियों में बदलाव नहीं किया है। रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी पिछली सरकार के मंत्रियों को ही दी गई है। प्रधानमंत्री और इन 4 मंत्रियों से मिलकर सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन होता है। आइए जानते हैं कि इस समिति को सरकार का सबसे शक्तिशाली समिति क्यों कहा जाता है। मोदी 3.0 में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह, विदेश मंत्रालय की जानकारी डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारामन को दी गई है। इन मंत्रालयों में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ये चारों विभाग बीजेपी के पास ही है। कैबिनेट के शपथ ग्रहण और मंत्रालयों के बंटवारा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री अलग अलग कैबिनेट कमेटियों का गठन करते हैं। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों को शामिल कर उन्हें खास तरह के काम सौंपे जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वो इन समितियों की संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं और उनके काम का बंटवारा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में कल देर रात आतंकवादियों ने सेना की चौकी पर हमला किया है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गोलीबारी में 5 जवान और एक एसपीओ के घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। यह हमला कठुआ जिले में आतंकवादियों की गोलीबारी के एक व्यक्ति की मौत और 2 अन्य के घायल होने के कुछ घंटों बाद हुआ है। 3 दिन पहले आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे एक बस पर हमला किया था, जो खाई में गिर गई थी। इस आतंकवादी हमले में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 नागरिकों की हत्या और बंधक बनाए जाने की खबर जुटी है। कठुआ की घटना में केवल एक नागरिक घायल हुआ है। छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के चित्रगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने मंगलवार शाम को कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। आतंकवादियों के हमले में एक नागरिक घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि कठुआ अभियान में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। 24 साल से सत्तारूढ़ नवीन पटनायक सरकार को बेदखल करने वाली बीजेपी ने क्यूजर से चुनकर आए मोहन शरण मंजी को उड़ीसा की कमान सौंपी है। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्रियों केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा में नाम का भी ऐलान किया गया है। मोहन शरण मंजी आदिवासी समुदाय से आते हैं। उड़ीसा के नए सीएम के चयन के लिए भूपेंद्र यादव के साथ ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उनके नाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद बुधवार को जनता मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ लेंगे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 सीटों में
78 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। इससे पहले उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए आए नतीजों के एक हफ्ते बाद मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मोहन चरण मन्नी ने विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रधानमंत्री बाद में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए जनता मैदान पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में के लिए प्रस्तावित स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज दक्षिण में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू आज सुबह 11:27 पर चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। उनके साथ 24 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ से पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने भरोसा करके सरकार बनाने का मौका दिया है। अब जनता की सेवा करके उसका कर्ज उतारने की बारी है। चंद्रबाबू नायडू आज विजयवाड़ा में गन्नवरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम पद की शपथ लेंगे। नायडू के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खुद इन दोनों नेताओं का स्वागत किया। नायडू के शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के कई नेता शामिल हो गए। नायडू के शपथ समारोह में उन 112 लोगों का भी खास तौर पर लाया गया है, जिन्हें जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में टारगेट किया गया था। टीडीपी के समर्थकों और उनके परिवार के लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में खास निमंत्रण दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कैबिनेट में अपनी सभी साथियों को जगह दी है। नायडू के मंत्रिमंडल में टीडीपी को 19 मंत्री, जनसेना को 3 मंत्री और बीजेपी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। नायडू कैबिनेट में टीडीपी महासचिव और नायडू के बेटे नारा लोकेश को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा टीडीपी के कोटी से अच्चन नायडू, एन चिन्नराजप्पा, अय्यन पात्रुडू, जी श्रीनिवास राव, पारिताला सुनीता, कोल्लू रविंद्र, प्रतिपाटी पुल्लाराव, काला वेंकटराव, कमिटी वाई रामकृष्णुडू, पी सचिनारायण, के श्रीनिवासुलु, एन आनंद बाबू और बी अखिला प्रिया रेड्डी को मंत्री बनाया जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। जो बाइडेन को बेटे हंटर बाइडेन की करतूत से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन को 2018 में रिवॉल्वर की खरीद से संबंधित सभी 3 आरोपों में मंगलवार को दोषी ठहराया गया है। मामले में न्यायाधीश ने सजा सुनाने की तारीख का ऐलान नहीं किया है। हंटर ने नहीं दी प्रतिक्रिया। अभियोजकों को दलील दी कि राष्ट्रपति के बेटे ने बंदूक खरीद दिया है। अनिवार्य फॉर्म में झूठ बोला कि वह अवैध रूप से नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं या नशों के आदी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जब फैसला सुनाया गया तो हंटर बाइडेन सामने देखते रहे और उन्होंने कई प्रतिक्रिया नहीं दी। फैसले के बाद उन्होंने अपने दोनों वकीलों के गले लगाया और मुस्कुराए हैं। हंटर बाइडेन का लिखित बयान। एक लिखित बयान में हंटर बाइडेन ने कहा कि वह फैसले से निराशा है, लेकिन परिवार और दोस्तों के समर्थन के लिए आभारी है। हंटर के वकील ने कहा कि वह उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन अदालत की तरफ से फैसला सुनाई जाने के कुछ ही मिनट बाद अदालत पहुंची। हंटर बाइडेन अपनी मां और पत्नी का हाथ थामे अदालत कक्ष से बाहर निकाले। उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की। अदालत के फैसले की घोषणा के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वह मामले के नतीजों को स्वीकार करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पारा 48.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो अब तक सर्वाधिक तापमान है। जम्मू में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पारा 48.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो अब तक सर्वाधिक तापमान है। जम्मू में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। बिहार के कई इलाके लू की चपेट में है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में लू की स्थिति बनी हुई है। बिहार के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जिलों के लिए लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राजस्थान और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42.45 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान यूपी के प्रयागराज में 46.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री
पर पहुंच गया है। हरदोई जिले में मलावा कोतवाल क्षेत्र में उन्नाव मार्ग पर बालू भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। घटना के झोपड़ी से हो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के दंपति, उनके 4 बच्चे और एक दमाद शामिल है। एक बच्ची घायल भी है। मलवान कस्बे में उन्नाव मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास सड़क किनारे नट बिरादरी के लोग सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मंगलवार आधी रात के बाद कानपुर से हरदोई जा रहा बालू भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे अवधेश उर्फ बल्ला की झोपड़ी पर पलट गया। इसकी जानकारी पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से ट्रक सीधा करने के बाद लालू हटवाई, लेकिन तब तक अवधेश उर्फ बल्ला, उसकी पत्नी सुधा उर्फ मुंडा, पुत्री सुनैना, लल्ला, बुद्धू, हीरो, उसका पति बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कासूपट निवासी करण, उसकी पुत्री कोमल उर्फ बिहारी की मौत हो चुकी थी। चालक और हेल्पर हिरासत में अवधेश के एक पुत्री बिट्टू घटना में घायल हुई है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावन में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के चिब्रामाऊ निवासी अवधेश और हेल्पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अनंग पेहटा निवासी रोहित को हिरासत में ले लिया है। राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार और जयंत चौधरी पर तंज कसा। राकेश टिकैत ने कहा, यहाँ नेता हिंदी में बात करते हैं और दिल्ली में अंग्रेजी बोलते हैं जो समझ में नहीं आती है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर की तैयारियां की समीक्षा करने पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, अब की बार जनता ने इलाज कर दिया है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के तैयारियां की समीक्षा के साथ ही बकीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी टिकैत ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने जनता के लोकसभा चुनाव में इलाज कर दिया, अब की बार सरकार ठीक से काम करेगी। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के मंत्री पद की शपथ अंग्रेजी में लेने पर भी चुटकी ली है। इसके साथ ही पदाधिकारियों को बड़ा आंदोलन के लिए तैयारी करने को कहा। लोकसभा चुनाव के बाद बाकियों आंदोलन को धार देगा। इसके लिए हरिद्वार में होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर की तैयारी शुरू हो गई है। बाकियों प्रवक्ता ने इसी शिविर में मंथन करने और रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को पदाधिकारियों की महावीर चौक स्थित संगठन कार्यालय पर बैठक बुलाई है। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन तुगुदीपा पर 47 साल के रेणुका स्वामी की हत्या का संगीन आरोप लगा है। दर्शन को फिलहाल 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन इसी बीच खबर सामने आई कि पुलिस स्टेशन में दर्शन और उनके साथ अरेस्ट हुए 12 लोगों के लिए 10 डिब्बे बिरयानी मंगवाई है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। उधर मृतक रेणुका भी गर्भवती बीवी अपने पति के हत्या के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। रेणुका स्वामी की पत्नी ने कहा कि 3 महीने की गर्भवती हूँ। अगर मेरे पति ने अभिनेत्री पवित्रा घोड़ा के गलत मैसेज भेजे तो उन्हें इसके लिए चेतावनी दे देते, लेकिन उनकी हत्या करने की क्या जरूरत थी। अब हमारा क्या होगा? बेशक दर्शन तुगुदीपा बड़े सुपरस्टार होंगे, लेकिन हमारे पास भी जनता का पूरा सपोर्ट है। हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। चित्रदुर्गा के रहने वाले रेणुका स्वामी ने दर्शन की खास दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा घोड़ा को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसी के चलते रेणुका स्वामी का अपहरण कर लिया गया है। फिर बेंगलुरु में रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि बाद में शव को शाही नहर में फेंक दिया गया है। इस मामले में एक्टर दर्शन के अलावा एक्ट्रेस पवित्रा घोड़ा, बी विनय, आर नागराजू, एस प्रदोष, एम लक्ष्मण के, पवन, नंदीश, दीपक कुमार, कार्तिक, निखिल नायक, रघुवेंद्र उर्फ रघु और केशव मूर्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में जांच जारी है।